पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 16वें अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। इस अध्याय में सुदेव और गौतमी के पुत्र जन्म का आनंद, देवल ऋषि की भविष्यवाणी तथा विपत्ति के समय भगवान पर अटल विश्वास रखने की प्रेरणादायक कथा का वर्णन है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वरदान देकर भगवान श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर देखते ही देखते अपने धाम को चले गए। कुछ समय व्यतीत होने पर गौतमी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से सुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार कराया और स्नान करके ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वह पुत्र अपने माता पिता के मन को आनंद देने वाला था। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय आने पर उसके पिता ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। इसके बाद वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, एक समय करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी देवल ऋषि वहां पधारे। उन्हें देखकर सुदेव ने आदर पूर्वक उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर विराजमान होकर देवल मुनि बोले, हे सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र सभी शुभ लक्षणों से युक्त और महान भाग्य का धनी है, परंतु इसमें एक महादोष है जिसके कारण इसके सभी गुण निष्फल हो जाते हैं। हे सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए तुम इसके विषय में अधिक चिंता मत करना। जो होने वाला है वह अवश्य होकर रहेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। इसका कोई उपाय भी नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े। यह कहकर देवल मुनि वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। सुदेव उनके वचनों का स्मरण करके बहुत समय तक विलाप करते रहे। तब गौतमी अपने पुत्र को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक उसका मुख चूमकर अपने पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली बात से भय नहीं करना चाहिए। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, उठिए और उन सनातन भगवान श्री हरि का भजन कीजिए जो अपने शरणागत भक्तों को मोक्ष रूप परम पद प्रदान करते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार अपनी पत्नी के उपदेशपूर्ण वचन सुनकर सुदेव ब्राह्मण का मन शांत हो गया। उन्होंने अपने हृदय में भगवान श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान किया और पुत्र के कारण उत्पन्न हुए दुख का तत्काल त्याग कर दिया। इस प्रकार सुदेव के पुत्र के भविष्य की भविष्यवाणी और भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास का वर्णन करते हुए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सुख और दुख जीवन का स्वाभाविक भाग है, इसलिए विपत्ति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो ईश्वर की इच्छा है वही अंततः होता है, अतः व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भगवान का स्मरण और भक्ति मन को शांति प्रदान करती है। सच्चा जीवन साथी वही है जो दुख के समय सही मार्गदर्शन दे। भगवान की शरण में जाने से मनुष्य बड़े से बड़े दुख को भी सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। राधे राधे।